हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र MR स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं की गणित में अध्याय दो और अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 8 का हल देखेंगे। देखिए तो प्रश्न दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.7 x बट्टा में x बराबर में दिया हुआ है 0.95। क्या करना है, हल लिखकर जो भी प्रश्न लिखे रहते हैं उसी को फिर से क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7 x बटा कितना x बराबर कितना हो जाएगा 0.95। अब आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न था उसी को हम लोग लिख लिए हैं। अब हल करेंगे। जैसे देखिए तो 0.3 है तो 0.3 प्लस 0.7 x बराबर है, तो बराबर के इस साइड जो है x जो है भाग में है, तो बराबर के अगर उस साइड जाता है तो गुना में हो जाएगा। तो 0.95 गुना, देखिए तो इधर भाग में है x, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और 0.95 को x से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0.95 x। यहाँ कितना है 0.3 प्लस 0.7 x, जो भी है उतार दिए हैं। अब क्या करना है, जाति जाति को सेम करना है। जैसे कि देखिए तो 0.3 है तो 0.3 रहने दिए, और देखिए तो जैसे बराबर किए उधर देखिए तो 0.95 x बराबर के इस साइड जो है प्लस में है 0.7 x, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस तो उधर माइनस 0.7 x। अब आपको क्या करना है, 0.95 x में से क्या घटाना है 0.7 x को। तो घटाते कैसे हैं, देखिए तो जैसे घटाएंगे यहाँ 0.95 है, x है तो x रहने दीजिए। उसके बाद देखिए तो 0.7 को घटाना है और क्या करना है 0.7। जब ऐसी संख्या दशमलव का घटाव करना है तो आपको हर हमेशा याद रखना है दशमलव के सामने दशमलव। जैसे यहाँ दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव के पूर्व 0 है तो 0, दशमलव के बाद 7 है तो 7, और x है यहाँ तो x। यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो क्या करेंगे 0 दे देंगे। कोई भी अंक नहीं रहे तो अपना मन से 0 दे सकते हैं। 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ x है तो x लगा देंगे, यानी कि 0.95 x में से 0.7 x को घटाते हैं तो 0.25 x आता है। तो यहाँ लिखेंगे 0.25 x। यहाँ देखिए तो 0.3 है तो 0.3 x के साथ 0.25 गुना में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ लिखेंगे 0.3 बटा 0.25 बराबर क्या x। अब देखिए तो आपको देखना क्या है, जैसे यहाँ 0.25 है, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो ऊपर 2 0 देंगे। अब देखिए तो ऊपर वाला दशमलव उड़ाते हैं और दशमलव के बाद कितना अंक, तो 1 अंक है, सिर्फ 3 है। 2 0 जो लिखे हैं नीचे वाला उड़ा के, तो इसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक है तो 1 नीचे 0 देना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 कर देना है, क्योंकि ये 2 0 जो है दशमलव उड़ाने के बाद 2 संख्या था तो यहाँ 2 0 दिए हैं, तो इस 0 को ऐड नहीं करना है। दशमलव उड़ाए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए तो 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 6 30 और 5 25, यानी कि कट गया 6/5। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग x बराबर, इसलिए x बराबर 6/5। तो यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए तो जैसे कि प्रश्न संख्या 9 को हल देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है 15 × 2 - x - 5 × x + 6 बटा में 1 - 3x बराबर में कितना है 6 है। जो भी प्रश्न दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हल लिखकर फिर से लिखते हैं। तो 15 × 2 - x - 5 x + 6 बटा में क्या है 1 - 3x, तो 1 - 3x बराबर में क्या 6। अब आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए तो यहाँ इंटू मतलब गुना होता है, इंटू मतलब गुना। जैसे यहाँ इंटू दिख रहा है, ब्रैकेट का चिन्ह है यानी गुना है,
तो देखिए तो 15 जो है दोनों के साथ गुना में है, तो क्या करेंगे 15 को एक बार 2 से गुना करेंगे और 15 को एक बार x से गुना करेंगे। फिर यहाँ देखिए तो 5 को एक बार x से गुना करेंगे और 5 को एक बार 6 से गुना करेंगे। चूंकि दोनों संख्या जो है ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के आगे जो भी संख्या गुना में है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उससे गुना होगा। तो देखिए तो जैसे 15 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30 हो गया। फिर देखिए 15 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 15x हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो माइनस है तो माइनस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर माइनस 5 को प्लस 6 से गुना करते हैं तो माइनस गुना प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 गुना 6 तो 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए तो बटा में क्या है, बटा में या ऐसे समझ लीजिए 1 माइनस 3x जो है बराबर के इस साइड भाग में, तो बराबर के उस साइड जाता है तो हो जाएगा गुना में, तो 6 इंटू ये जो क्या है इधर भाग में है तो बराबर के उस साइड गया तो गुना में, तो 1 माइनस 3x। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए तो 30 है, प्लस 30 से माइनस 30 क्या हुआ, कट गया, प्लस 30 से माइनस 30 कट गया, माइनस 15x। देखिए तो जैसे यहाँ क्या करना है, प्लस 30 से माइनस 30 कट गया। अब देखिए तो माइनस 15x और माइनस 5x दोनों समान जाति की है, तो क्या करना है कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस की, चूंकि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 15x और 5x को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 20x। अब देखिए तो बराबर, अब क्या करना है 6 को एक बार 1 से गुना करना है, 6 को एक बार माइनस 3x को गुना करना है, चूंकि इंटू मतलब गुना, यहाँ नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है तो सबके साथ गुना होगा। तो देखिए तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ प्लस है, प्लस 6 गुना माइनस 3x तो 6 18 माइनस 18x हो जाएगा। माइनस क्यों, तो चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस गुना माइनस, तो यहाँ माइनस 6 18x। अब क्या करना है, जैसे यहाँ माइनस 20x है, बराबर की उस साइड जो है माइनस 18x, अगर बराबर की इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 18x, बराबर में कितना 6 बच गया। 6 को उधरे रख देना है, चूंकि दोनों समान जाति का था तो x वाले को इधर लिया, अंक वाले को उधर। अब देखिए तो जैसे 18x में से 20x घट रहा है, 18x में से 20x घटेगा, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी घटे या बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस दीजिए, और 20 में से 18x को घटाते हैं तो हो जाएगा 2x, बराबर में कितना 6। अब देखिए तो x के साथ माइनस 2 जो है गुना में है, x के साथ माइनस 2 जो है गुना में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो हो जाएगा भाग में, तो यानी 6, इधर माइनस 2 गुना में है तो क्या करेंगे भाग में, यहाँ माइनस लगा देंगे। 2 से अगर 6 में भाग देते हैं तो 2 तिया 6 और यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी कि x का मान जो है -3 आ गया, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, तो प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, संख्या मानना है। जैसे कहा कि इकाई अंक का तिगुना है, कौन, तो दहाई अंक। भाषा वाला प्रश्न है, एकदम आप आसानी से समझिए। हल लिखेंगे और शुरू करेंगे तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर, देखिए तो मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक क्या मान लिए हैं x, माना कि इकाई अंक बराबर क्या माने हैं x, इसलिए दहाई अंक देखिए तो माना कि इकाई अंक क्या है x। प्रश्न में कह रहा है इकाई अंक का तिगुना है, कौन, दहाई अंक। इकाई अंक का तिगुना यानी इकाई अंक क्या है x है, और इकाई अंक का मतलब क्या होता है गुना, और तिगुना का मतलब 3 से गुना करना है, और 2 गुना का मतलब 2 से गुना, 5 गुना कहे तो 5 गुना। लेकिन प्रश्न में कहा है इकाई अंक का तिगुना, तो इकाई अंक क्या है x है तो x लिख दिए, और तिगुना तो 3 से गुना कर दिए, का मतलब 1 गुना होता है। अब देखिए तो x को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाता है 3x, x गुना 3 बराबर क्या हो जाता है 3x। अब आपको क्या करना है, जैसे संख्या बनाना है, तो देखिए तो जैसे मूल संख्या, तो लिखते हैं मूल संख्या बराबर
या संख्या बना रहे हैं तो संख्या कैसे बनता है, इकाई दहाई। तो देखिए तो जैसे इकाई क्या है तो x है, इकाई क्या है तो x प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो दहाई, दहाई क्या है, दहाई अंक बराबर 3x तो लिखेंगे 3x। और देखिए तो दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुना करना है, दहाई का मतलब 10 से गुना करना है और इकाई का मतलब 1 से गुना करना है। एक बार फिर से समझिए, जैसे इकाई अंक है तो x लिख दिए और इकाई है तो 1 से गुना किए तो x में 1 से गुना कर दिए प्लस देंगे। दहाई अंक कितना है 3x तो 3x लिखे और दहाई का मतलब होता है 10 से गुना, तो 10 से गुना कर दिए। अब देखिए तो इसको हल करते हैं, 10 को 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30x। तो यहाँ 30x लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और x को 1 से गुना किए तो x हो जाएगा। अब देखिए तो 30x और प्लस 1x, 30x और 1x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31x, यानी 30x और प्लस x इजकल टू कितना 31x। अब देखिए तो संख्या को पलटने पर प्रश्न में कहता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यहाँ दिया हुआ यदि अंक बदल जाए, यानी अंक को अब क्या करना है बदल देना है। तो लिखेंगे संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, यानी पलटने पर जो संख्या बनता है देखिए तो इकाई को पहले लिख देंगे और दहाई क्या करेंगे बाद में लिख देंगे। तो देखिए तो जैसे इकाई की जगह पर अब क्या लिखेंगे, इकाई की जगह संख्या पलट रहा है तो क्या करेंगे, इकाई की जगह पर दहाई का मान लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x। अभी इकाई है, यहाँ वाला भले दहाई लिखे हैं लेकिन इकाई है, चूंकि संख्या पलट रहा तो इसको क्या करेंगे, इकाई है तो 1 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस, और दहाई के क्या करना है इकाई का मान लिखना है तो x लिखेंगे। और देखिए तो दहाई में क्या करना है 10 से गुना। जैसे यहाँ देखिए यहाँ इकाई है तो दहाई बन गया, यहाँ दहाई है तो इकाई बन गया, चूंकि संख्या पलट गया है। अब देखिए तो 10 को x गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3x को 1 से गुना करते हैं तो हो जाता है 3x। 10x प्लस 3x को जोड़ते हैं तो हो जाता है 13x। 10x प्लस 3x को जोड़ते हैं तो 13x। अब क्या करना है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं। आप देखिए प्रश्न यही समझना है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंक बदल जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है तो मूल संख्या आप जानते हैं 31x, तो लिखेंगे मूल संख्या बराबर 31x। 31 मूल संख्या से 36 कम बोला है तो माइनस लिखेंगे और अधिक बोलता है तो प्लस लिखते हैं। तो कम तो माइनस, कितना कम तो 36, मूल संख्या से 36 कम क्या हो जाता है, अंक पलटता है, तो अंक क्या पलटा है 13x, तो यहाँ लिखेंगे 13x। अब देखिए तो जैसे 31x बराबर के उस साइड जो है 13x प्लस में, बराबर के इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा माइनस 13x, बराबर के इस साइड माइनस 36 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 36। 31x में से 13x को क्या करना है घटा देना है, तो 31x में से 13x को घटाते हैं तो हो जाता है 18x। 18x बराबर कितना 36, x के साथ जो 18 जो है गुना में है तो बराबर की उस साइड भाग में, तो x बराबर 36 बटा 18, 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, यानी x का मान कितना निकल गया तो 2 निकल गया है। लेकिन ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, ये x का मान निकला है। प्रश्न में पूछता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आंसर आएगा तो देखिए तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर जैसे आप जानते हैं पलटने वाला संख्या को नहीं लिखना है, चूंकि मूल संख्या लिखना है। तो मूल संख्या यहाँ लिख दिए हैं, कितना है मूल संख्या नहीं, देखिए तो दहाई, तो देखिए तो जैसे कि संख्या यानी मूल संख्या बराबर कितना है 31x, या ये भी लिख सकते हैं 10 गुना 3x प्लस x गुना 1, बात सेम होगा। तो मूल संख्या इसी को ना हल करके हम लोग 31x लिखे हैं। तो यहाँ लिखते हैं संख्या बराबर, प्रश्न में पूछता है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर 31x। संख्या को पलटने पर 13x हुआ है, तो संख्या को पलटने पर पूछ रहा है, प्रश्न में सीधे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना है 31x। देखिए तो 31 x क्या 31 के साथ x जो है गुना में है तो गुना चिन्ह देंगे और x का मान कितना 2 तो 2 लिखेंगे। 31 गुना 2 करते हैं तो 62,
यानी संख्या बराबर कितना निकल गया, तो 62। तो ये लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर 62 आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए। तो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल, देखिए क्वेश्चन यही से बन रहा है, शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है। 2 घाट है, दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है। शांत जल में नाव की चाल क्या है पता नहीं। जैसे आप थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए कि ई जो है नदी है, ये नदी है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 घाट है, एक घाट यहाँ है, दूसरा घाट यहाँ है। आप क्या किए हैं, जैसे शांत जल, जैसे पानी स्थिर है, शांत जल का अर्थ होता है पानी जो है स्थिर है, उसमें कोई धारा नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो आप मान लीजिए कि इधर से जा रहे हैं, पहली बात तो यहाँ तक कितना दूरी है पता नहीं, दोनों घाट के बीच की दूरी कितना है पता नहीं है। पता करना है जो डिस्टेंस यानी दूरी कितना है दोनों घाट के बीच में, कई किलोमीटर की दूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से जब नाव से जा रहे हैं तो कुछ के स्पीड से जा रहे होंगे, और मान लीजिए कि इधर से ही धारा चले, इधर से इधर जा रहा है धारा, जिधर इधर से मान लीजिए कि नाव जा रहा है और इधर ही धारा जा रहा है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों मिल जाएगा। और मान लीजिए कि इधर से जब वापस लौटेंगे तो धारा की चाल तो इधर से है, धारा इधर, यानी करंट इधर से मारेगा और नाव आप उधर से लाते हैं तो क्या होगा, घटेगा। तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग मानते हैं, फिर देखेंगे। तो देखिए, तो जैसे शांत जल में नाव की चाल, तो मान लेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या मान ली है, x। मान लिया है कि माना कि शांत जल में नाव की चाल, नाव जो है पानी जब स्थिर है, कोई करंट नहीं है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है। तो इसलिए शांत जल में तो हो गया x किलोमीटर। और प्रश्न में कह रहा है धारा की दिशा कितना है, तो धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा का स्पीड दिया हुआ है। करंट कितना के स्पीड से जा रहा है, तो धारा की चाल बराबर कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका अर्थ होता है कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर धारा पहुंचाएगा। अगर आप पानी में सो भी गए तो धारा क्या करेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा पूरेगा तो 1 किलोमीटर आपको पहुंचा देगा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, x। तो मान लीजिए कि जे इधर से हम लोग जा रहे हैं, इस घाट से शुरू किए हैं, दूसरा घाट पहुंचना है। जब इधर से हम लोग जा रहे हैं तो नाव की चाल कितना है, x हो गया। और देखिए तो करंट यानी धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जुट जाएगा। जुटेगा तो क्या हो जाएगा, +1। +1 कैसे हुआ, चूंकि जिधर हम जा रहे हैं उधरे ही क्या हो रहा है, धारा की चाल भी जा रहा है, यानी कि नाव का स्पीड भी और धारा का स्पीड भी, तो जुटेगा। इसी को कहते हैं अनुकूल, यानी जिसके वातावरण में हम लोग जा रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब उल्टा। प्रतिकूल जैसे मान लीजिए कि नाव की चाल इधर से आ रहे हैं तो x है, उसके बाद धारा की चाल जो है इधर से उल्टा जा रहा है, जब विपरीत जाए तो क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे x - 1। तो यही लिखना है अनुकूल धारा की, या ऐसे लिखिए अनुकूल चाल बराबर अनुकूल चाल। अनुकूल में क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। प्रतिकूल में उल्टा हो जाता है, दोनों विपरीत चलेगा। जैसे मान लीजिए कि x, नाव की चाल कितना है, x, और धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घट जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा। अब देखिए तो जैसे अनुकूल चाल x + 1 हो गया और प्रतिकूल चाल x - 1 हो गया। तो आपको क्या करना है, दूरी। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं अनुकूल
अनुकूल दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र, दूरी बराबर आप सूत्र जानते हैं, समय गुना चाल। समय गुना या चाल गुना समय भी लिख सकते हैं, चाल गुना समय। देखिए तो चाल कितना है, अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल कितना है, x+1 है तो x+1 ब्रैकेट देंगे गुना समय कितना है, तो समय जो है अनुकूल चाल, जिस समय इधर से हम लोग जा रहे हैं उस समय 9 घंटे का समय लगता है। प्रश्न में दिया हुआ है जाने में 9 घंटा, तो समय कितना है 9, तो 9 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए तो जैसे प्रतिकूल दूरी, तो प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल दूरी क्या है, तो प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल चाल यहाँ दिया हुआ है, तो प्रतिकूल दूरी बराबर वही सूत्र लगाना है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है, तो x-1 गुना समय। समय देखिए तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है। देखिए तो धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी कितना घंटा में, तो 10 घंटा में। तो समय कितना लग रहा है, 10 घंटा। तो प्रतिकूल में 10 घंटा और अनुकूल में 9 घंटा। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर करके मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए तो दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर, अनुकूल दूरी बराबर प्रतिकूल दूरी। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, x+1 गुना 9 बराबर प्रतिकूल दूरी कितना है, तो x-1 गुना 10। अब देखिए तो एक बार 9 को पकड़ के इससे गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे, फिर 10 को एक बार इससे गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे। 9 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x, प्लस है तो प्लस, 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा, बराबर देखिए 10 गुना 1 तो 10x हो जाएगा, और 10 गुना -1 तो यहाँ हो जाएगा -10। अब आपको क्या करना है, जैसे 9x बराबर के उस साइड है +10x, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -10x बराबर -10, बराबर के उस साइड -10 है तो -10, बराबर के इस साइड +9 है तो बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा -9। -10 और -9 को जोड़ते हैं तो -19, और 9x में से 10x घटाएंगे तो -x, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान कितना निकल गया, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए तो जैसे हम लोग माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना, x, और x का मान कितना निकल गया, तो 19 किलोमीटर। तो लिखेंगे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितना हो गया, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। दो घाटों के बीच की दूरी भी निकालना है। एक आंसर तो ये हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर आप सूत्र जानते हैं, कोनों से निकाल सकते हैं, अनुकूल दूरी से निकालिए या प्रतिकूल दूरी से, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अनुकूल दूरी से निकालते हैं तो लिखेंगे अनुकूल दूरी, अनुकूल दूरी बराबर देखिए तो अनुकूल दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए तो चाल कितना है, तो चाल है x+1, तो यहाँ लिखेंगे x+1 गुना समय कितना है, 9 है तो 9। अब देखिए तो x का मान कितना 19 निकल गया, तो 19 प्लस 1 गुना 9। देखिए तो 19 1 20, 19 प्लस 1 तो 19 1 20, 20 गुना 9 करेंगे तो 180 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ये दोनों घाट के बीच की दूरी जो है 180 किलोमीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 180 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या हो गया, 180 किलोमीटर। इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुआ, यानी अध्याय 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।